यारो कैसे हो, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस मूवी में बात करें कल की मूवी की फुल स्टोरी की। मूवी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, क्या क्या चीज़ें मूवी में घटी और नेक्स्ट पार्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए मूवी की स्टोरी की बात करते हैं। तो मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं अभिमन्यु की पत्नी पर। उनके घर में जो बच्चा होता है और वो मर जाता है। फिर हमारे प्रभु श्री कृष्ण आते हैं और उनको श्राप देते हैं, उनके माथे का मणि निकालते हैं, उनसे कहते हैं कि अब तुम कलयुग के अंत तक भटकोगे, मैं आऊँगा तो मेरा जन्म होगा, उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा जब तक मेरा जन्म ना हो जाए, जब तक मैं गर्भ में रहूँगा, पेट में यानी कि। उसके बाद फिर मूवी कट ऑफ होती है, वहाँ से 6000 साल आगे बढ़ती है और हमें सिनेरियो दिखाया जाता है काशी का, जहाँ पर जल की पूरी तरह से मतलब त्रासदी है। गंगा माँ में मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, किसी की तरह जीवन यापन हो रहा है थोड़ा बहुत। और कल की मात्र सर है जहाँ पर थोड़ा बहुत जीवन संभव है। उसको अंदर दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स, जो कि एक अलग दुनिया है वैसे कह सकते हो आप। आकाश में एक आदमी है जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन, जो खुद को भगवान बुलाता है और 200 साल से वो जिंदा है। और उसका नीयत ये है कि वो अपने कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी औरतों को रखता है और वहाँ पर उनके घर में करवाता है सीडिंग, जिससे जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है उसके जो बोन मैरो वगैरह होते हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको निकाल करके अपने अंदर ले सकता है, ताकि वो अधिक साल जिंदा रहे और कोई भी लड़की 150 दिन ज़्यादा उस पॉइजन उस उनके एक्सपेरिमेंट को अपने पेट में धारण नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं सब जाके मर जाती है, उसे वो चीज़ मिल नहीं होती है। पर कोइंसिडेंटली वो चीज़ दीपिका पादुकोण के गर्भ में होती है और भगवान भी उन्हीं के गर्भ में होते हैं। पर वो किसी न किसी तरह से दीपिका पादुकोण वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसके 5 महीने से ज़्यादा वो बच्चे को कैरी कर चुकी होती हैं। और फिर अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि मेरा वक्त आ गया। फिर वो अपना मौन तोड़ते हैं और वो निकलते हैं बाहर जहाँ भी छुपे होते हैं। उसके बाद फिर उनको रियलाइज, उनकी माथे की मणि उनको वापस हो जाती है, तब उनको रियलाइजेशन हो ही जाता है कि अब वक्त आ गया, भगवान फिर से धरती पर जन्म लेने वाले, क्योंकि भगवान उनको ये श्राप देता है कि जब मैं आऊँगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। फिर वो बचाने के लिए निकलते हैं दीपिका पादुकोण यानी कल्कि की माँ को, जो कि अभी गर्भ में ही है। और फिर प्रभास इस मूवी में एक सेल्फिश कैरेक्टर, एक ग्रे कैरेक्टर, निगेटिव कैरेक्टर तो नहीं कह सकते हो, पर एक ग्रे कैरेक्टर है जो कि सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए काम करता है। और वो दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए आता है ताकि वो पकड़ के सुप्रीम यास्किन को सौंप दे और सुप्रीम यास्किन उनको कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए दें, सारी सुविधाएं दे और ऐशो आराम की वो जिंदगी काट सके। फिर वहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं उनको बचाने के लिए और प्रभास आते हैं उनको ले जाने के लिए। अश्वत्थामा और प्रभास की तगड़ी लंबी चौड़ी फाइट होती है, जो कि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा यूनिक थी। उनको जंप स्कैरी वाली फाइट थी, प्रभास के जो सूट बूट थे, उनके जूते थे, जो भी कोरियोग्राफी थी, बुजी का जो फाइट सीन था अश्वत्थामा से, वो सब देख के लगेगा कि आपको कि कोई हॉलीवुड लेवल की फिल्म चल रही है। और स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बस प्रभास के जो जबरदस्ती जोक्स थे वो थोड़ा मूवी में बोर करेंगे आपको। मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार फोन चला लूँ क्या इसमें मैं, पर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पर फिर भी ठीक ठाक आपको देखने को लग जाएगा। एक बार आप जाके जरूर देखना। उसके बाद कहानी ये होती है कि प्रभास अश्वत्थामा की फाइट होती है और बस प्रभास बुरी तरह से हार जाते हैं और अश्वत्थामा माँ कल्कि की माँ को लेकर यानी दीपिका पादुकोण को लेकर के वेलसला नाम की एक जगह है जहाँ पर कुछ अच्छे लोग रह रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु श्री कल्कि का जन्म हो और इस सृष्टि का वो कल्याण करें और सुप्रीम यास्किन को मारें। फिर वो जगह पर चला था जो कि काशी के नीचे है, जो गायब ऐसी जगह वकांडा टाइप जगह है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उस समय बारिश हो जाती है। वहाँ पर लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि जो इनके घर में बच्चा है वो भगवान कल्कि हैं। फिर अश्वत्थामा को बताते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत महाभारत काल की सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं और अश्वत्थामा अपने मित्र यानी कर्ण के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है और प्रभास फिर से वापस आ चुका होता है पूरी तैयारी करके। इस बार वो सुप्रीम यास्किन के एक कमांडर मानव के साथ भी आया होता है कि ताकि हमला करके उसको ले जा सकें और प्रभास को अपनी लाइफ जी सकें कॉम्प्लेक्स में अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रभास में पूरी तरह सेल्फिश कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी फाइट फिर से अश्वत्थामा से होती है और इस बार दोनों के काफ़ी अच्छा कमबैक चल रहा होता है। प्रभास बुरी तरह से फिर हारते हैं, लेकिन सुप्रीम यास्किन जो है वो अश्वत्थामा को बांध देता है। उसके बाद जो चीज़ होती है वो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। बेसिकली अश्वत्थामा के हाथ में जो डंडा रहा होता है वो कर्ण की धनुष का एक प्रत्यंचा है, कह सकते हो धनुष ही रहा होता है और उसमें जो एनर्जी है वो कर्ण के छूने से ही एक्टिवेट होती है। उसके बाद फिर सब कुछ गिर रहा होता है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है और प्रभास भी दूर से लेटे मतलब गिरे हुए होते हैं, मूर्छित होते हैं और उनके हाथ में वो डंडा लग जाता है और वो डंडा एक्टिव हो जाता है। तब फिर वहाँ से फिर से महाभारत की काल स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर अमिताभ बच्चन भाई साहब बताते हैं कि एक्चुअली ये जो अस्त्र है, एक बच्चे को बताते हैं कि जो अस्त्र है ये कर्ण का अस्त्र है, उसने मेरा मित्र था उसने मुझे दिया था और ये अस्त्र एक्टिव तभी होता है जब कर्ण स्वयं इसको हाथ लगाएं। और अमिताभ बच्चन ये सिनेरियो देखते हैं और उनका दिमाग दंग रहता है कि एक्चुअली में कर्ण जो है उनका पुनर्जन्म हुआ है, वो एज प्रभास एज भैरवा आए हुए हैं और इस बार भी कर्ण कौरव के साइड से ही लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगली मूवी में उनका सोच हमें बताएं कि वो एक्चुअल में है क्या, वो उनका मतलब उनकी जो भी बीती हुई कहानी थी महाभारत की पूरी रियलाइज देने की कोशिश करें। मुझे पता है कि प्रभास इस बात को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि अभी तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, उनको जाना है कॉम्प्लेक्स में। और शुरू से लेकर अंत तक हमसे ऐसा दिखा जाता है कि प्रभास का कैरेक्टर जो भैरव कैरेक्टर, भैरव भगवान
भैरव जो कि कुत्ते पर सवार रहते हैं और काशी की रक्षा करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर अंत में जब इस प्रभास के रोल के साथ जस्टिस होता है, मतलब भाई वो चीज़ देख के मेरे को लिटरली मजा आया कि यार भाई ये क्या देख लिया मैंने। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि प्रभास एज अ कर्ण होंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, सच में वो सिनेरियो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। वो वहाँ से वो सब चीज़ें होती हैं और प्रभास एक तरफ से सबको मार देता है, मतलब परशुराम को छोड़ करके। उसके बाद फिर उसके मानस वानस जो भी उनके बंदे होते आते हैं उनको मार करके दीपिका पादुकोण को लेकर के चला जाता है। उसके बाद मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर महाभारत काल की स्टोरी चलती है, जब अर्जुन यानी एज अ विजय देवरकोंडा तीर वगैरह चला रहे होते हैं, अश्वत्थामा का रथ टूट जाता है। फिर कर्ण यानी कि हमारे प्रभास बचाने के लिए उनको आते हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान देने को मिलता है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसकी नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो देखो मूवी ये स्टोरी कि भाई सुब्रमण्यम यास्कीन के पास प्रभास जाए, या हो सकता है जाते जाते वहाँ पर उनका मन बदल जाए, या फिर उनको ये रियलाइज हो कि एक्चुअली जो मैंने अभी चीज़ें कर दी ये एक मामूली बात तो थी नहीं, क्योंकि यार मतलब जो चीज़ें उनके हाथ में अस्त्र एक्टिव होना, ये सब चीज़ें भुजिन रिकॉर्ड भी उनको देखने को मिले। अब इसके बाद वो क्या एक्टिविटी करते हैं उसे नेक्स्ट मूवी देखने को मिलेगा। और बाकी सुप्रीम यास्कीन जो है उनको एक बूंद सीड मिल चुका है, वही उसी बच्चे का जो कि दीपिका पादुकोण गर्भ में है, और वो अब थोड़ा सुपर पावर हो गए हैं और 200 साल ज़्यादा वो जी लेंगे। उनके शरीर की पूरी बॉडी जो है बल्क हो गई है, पहले वो सूखी लकड़ी जैसे हो गए थे, और अब उनके हाथ वो धनुष भी लग चुका है जो कि अर्जुन का था। अब वो थोड़ा पावर हो गए हैं और कुछ डायलॉग वगैरह बोलते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ के चक्र का रथ का चक्र घूमेगा और पूरी धरती प्रलय से भर जाएगी और ऐसी चीज़ें होंगी, फिर वहाँ से वो गायब हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुद ही जाकर अब दीपिका पादुकोण को ले आऊँगा, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आ गई इतनी कि वो बाहर जा सकते हैं। बस यहीं पर मूवी खत्म होती है। इसकी नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम देखने को मिल जाएगी। अब जो भी चीज़ें हैं वो मूवी में कॉम्प्लिकेटेड तो उतनी है नहीं, बाकी आप देख लो, आपको पसंद आ जाएगा। प्रभास का कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो गया, लास्ट में वो देखने को मिला अश्वत्थामा एज अमिताभ बच्चन, बहुत लिटरली मजा आता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर को। मिलते हैं इसके साथ। कोई आपके सवाल तो कमेंट करना, मैं बिल्कुल आपके जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।